खुशी ने जब पिक देखी तो उसको याद आया, तो उसने विराट को सारी बात बता दी। ये सुनकर विराट समझ गया कि ये किसी की चाल थी। उसने तुरंत रमेश को कॉल लगाया और उस नंबर का पता लगाने को कहा। अब वो और भी ज़्यादा गुस्से में था। खुशी उठी और अपने रूम में जाने के लिए मुड़ी तो उसको चक्कर आ गया, जिससे उसका पैर मुड़ गया और उसमें मोच आ गई। विराट ने खुशी को गिरने से बचा लिया और घबराते हुए उसका नाम पुकारने लगा, खुशी, खुशी तुम्हें क्या हुआ? उसने खुशी को बाहों में उठा लिया और अपने रूम में ले गया और उसको अपने बिस्तर पे सुला दिया और उसको देखने लगा। उसने उसको बड़े ध्यान से देखा और उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने उसके चेहरे पर अपने हाथों को फेरते हुए कहा, खुशी, तुम्हारे साथ जिसने भी ये हरकत की है उसे मैं माफ़ नहीं करूँगा। वो वही उसके पास बैठ गया और उसे ध्यान से देखने लगा। उसने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं दी और चला गया। विराट उसके पास ही बैठे बैठे सो गया। उधर अमीषा अपने प्लान को सफल होता देख बहुत खुश थी। वो उस आदमी से कह रही थी कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरा बदला पूरा हो गया। देखो, मैं यहाँ खुशी से ड्रिंक कर रही हूँ और वो वहाँ दर्द से चीख रही होगी। जितना मैं विराट को जानती हूँ, वो किसी का झूठ बर्दाश्त नहीं करता और ये तो उसकी बीवी है जिसे वो प्यार करता है, तो उसका क्या हाल करेगा। मैं तो ये सोच सोच के ही खुश होती जा रही हूँ। फिर वो हंसने लगी। तभी उस आदमी ने बोला, तुमने भी तो उसे धोखा दिया है। तुम्हें डर नहीं लगता कि जब उसे ये पता चलेगा कि ये सब तुमने किया है तो वो तुम्हारा क्या हाल करेगा। अमीषा बोली, वो कितना भी कुछ कह ले, विराट उसकी बात पर कभी भी यकीन नहीं करेगा। मैं जानती हूँ उसे, वो किसी की नहीं सुनता। वैसे तुमने काम अच्छा किया है। वो आदमी बोला, मुझे ये करने में मज़ा आया। वो इतनी सुंदर थी कि एक पल के लिए तो मैं भी बहक गया था। यार, क्या फिगर है उसका। बस उसको ड्रेसिंग सेंस नहीं है, नहीं तो वो तो जहर है, जहर। अमीषा नाराज होते हुए बोली, अच्छा ठीक है, ठीक है, ज़्यादा तारीफ की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिनों के लिए गायब हो जाओ, इससे पहले कि विराट तुमको खोजने में लग जाए। अमीषा से सुबह होने का इंतज़ार नहीं हो रहा था। वो खुशी की हालत अपने आंखों से देखना चाहती थी, इसीलिए वो सुबह सुबह ही विराट के घर पहुंच गई। उधर विराट के फ़ोन पर कॉल आई, जिसको रिसीव करके वो रूम के बाहर चला गया। नेटवर्क अच्छे से न मिलने के कारण वो आंगन में चला गया। मारिया भी आ गई थी। वो खुशी के लिए सूप बना रही थी। अमीषा आई और उसने मारिया से खुशी के बारे में पूछा, तो मारिया ने उसे बताया कि वो विराट के रूम में है। अमीषा एक मुस्कुराहट के साथ विराट के कमरे में पहुंची। उसे लगा कि विराट अपने ऑफिस चला गया होगा। उधर खुशी की जब नींद खुली तो उसने खुद को विराट के कमरे में पाया। रात की बात याद आते ही उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो अपने रूम में जाने के लिए उठी कि तभी उसके कदम लड़खड़ा कर उसके यूं लड़खड़ाते हुए देख अमीषा बोली, क्या हुआ तुम्हें, चल नहीं पा रही हो? खुशी के फटे कपड़े को देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, लगता है कल की रात तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ही हसीन बीती हो। देखो देखो क्या हालत हो गई है तुम्हारी, तुम तो चल भी नहीं पा रही हो। पता है, तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने भी तुम्हारे साथ वही किया जो तुमने मेरे साथ किया। ये कहते समय उसके आंखों में नफरत, गुस्सा और खुशी तीनों के भाव थे। वो मुस्कुरा रही थी। उसने ध्यान नहीं दिया कि विराट उसके पीछे ही खड़ा है और उसकी सारी बातें सुन रहा है। विराट ने शांत आवाज में कहा, ओह, तो ये तुम्हारा काम था। अमीषा ने जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। वो डरते हुए पीछे की तरफ मुड़ी और बोली, सर सर सर, विराट तुम यहाँ कैसे? विराट ने उसको गुस्से से देखा और एक स्माइल के साथ बोला, अगर मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए तो कहाँ होना चाहिए? और तुम यहाँ क्या करने आई हो? क्या देखना चाहती थी? ये बोलते बोलते वो धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ने लगा। वो इतना ज़्यादा नाराज़ था कि उसके आसपास का माहौल गर्म सा हो गया। अमीषा बहुत ज़्यादा डर गई और वो हकलाते हुए बोली, मैं वो अभी वो कुछ बोलती उसके पहले विराट ने उसकी गर्दन को अपने हाथों से पकड़ लिया, जिससे कि
अमीषा का दम घुटने लगा। वो उसके पकड़ से छूटने के लिए संघर्ष करने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं था। ये सब होते हुए खुशी देख रही थी। उसे समझ नहीं आया कि विराट ऐसा क्यों कर रहा है। उसने डरते हुए विराट से कहा, विराट विराट, उसे जाने दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए उसे। वो विराट का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ी तो फिर से गिर गई। विराट ने जब खुशी को गिरते हुए देखा तो उसने अमीषा का गला छोड़ दिया और खुशी की तरफ दौड़ा। उसने खुशी को गिरने से संभाल लिया। अमीषा जैसे ही खुशी के हाथों से आज़ाद हुई तो वो जोर जोर से सांसें लेने लगी। विराट ने उसको देखा और बोला, इससे पहले कि मैं तुम्हारी जान ले लूँ, मेरे नज़रों से दूर हो जाओ। अमीषा वहाँ से जल्दी से बाहर निकल गई। उसने जाते वक्त मुड़कर खुशी को देखा और मन ही मन बोली, तुम्हारी जिंदगी मैंने बर्बाद करके न रख दी तो मुझसे कहना। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है, मैं भी तुमसे सब कुछ छीन लूंगी। ये सोचते हुए मुड़ी और बाहर चली गई। विराट ने खुशी को अपने गोद में उठा लिया और उसको प्यार से देखने लगा। उसको देखते वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने खुशी को बेड पर बिठाया और खुद उसके सामने अपने घुटनों पे बैठ गया और बोला, खुशी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कल जो भी तुम्हारे साथ किया, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। खुशी उसको देख रही थी। उसे भी लगा कि अमीषा विराट को अच्छी तरह से जानती थी, इसीलिए उसने ऐसा प्लान बनाया कि जिससे विराट अपने आप पर पूरी तरीके से कंट्रोल खो दे। उसने विराट से कहा कि कोई बात नहीं है, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, मैंने आपको माफ़ कर दिया है। विराट ने जब ये सुना तो उसे सुकून मिला। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। अब विराट खुशी के साथ वक्त बिताने के लिए बहाने ढूंढने लगा था, पर खुशी अपने ही काम में ही व्यस्त रहती थी। उसकी निशा से भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो अपने काम करने में इतना व्यस्त हो जाती थी कि कभी कभी वो रूम से ही बाहर नहीं निकलती थी। जब ऐसा होता तो विराट उसके रूम के बाहर ही खड़ा होकर उसको देखता रहता। उसको अपने काम में इतना मन लगाते देखकर विराट को बहुत खुशी मिलती थी, लेकिन खुशी का उसे यूं इग्नोर करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक दिन वो आईने के सामने खड़ा होकर खुद को देखकर बोलने लगा, यार, दिखते तो तुम स्मार्ट हो, लेकिन फिर कमी कहाँ है? वो मुझे प्यार से देखती क्यों नहीं? लगता है तुम अपनी बीवी का दिल भी नहीं जीत सकते। वो अपने को आईने में देखकर ये सब बोल रहा था। फिर उसे समझ आया कि वो क्या कर रहा था। वो खुद पे हंसा और बोला, विराट, तू ये क्या कर रहा है? क्या हो गया है तुझे? ये बोलकर वो वहीं अपने बेड पर लेट गया और एक तकिए को अपने गले से लगा के बोला, ओए खुशी खुशी, मैं तुम्हें एक दिन अपना बना के रहूँगा। और वो चैन से सो गया। इसी तरह वक्त बीतता गया और 2 महीने बाद एक शाम को विराट ने खुशी को कॉल किया। शायद विराट का खुशी को ये पहला कॉल था। वैसे तो विराट जब भी ऑफिस में रहता तो अपने काम में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहता था। कभी कभी तो उसकी मीटिंग सुबह से शाम तक रहती थी। वो अपना काम बहुत ही ज़्यादा मेहनत से करता था। शायद यही खुशी और विराट के बीच एक जैसी बातें थीं। विराट की कॉल देखकर खुशी के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था, उसे समझ नहीं आया। उसने कॉल को रिसीव किया। उधर से विराट ने कहा, हेलो। विराट ने इतने धीमे में से बोला कि खुशी को लगा कि जैसे वो उसके कान के पास आकर धीरे से बोल रहा हूँ। उसके शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। वो खुद को संभालते हुए बोली, हेलो। उसकी आवाज़ सुनकर विराट तो जैसे मदहोश हो गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए बोला, क्या कर रही हो खुशी? खुशी ने कहा कि स्केच बना रही हूँ। फिर विराट ने बोला कि आज तुम शॉपिंग पर चली जाओ और एक अच्छी सी ड्रेस ले लेना। आज हमें एक पार्टी में जाना है। खुशी बोली, पार्टी? पर मैं कैसे? विराट बोला, हाँ, आज ये पार्टी मेरे बचपन के दोस्त की सगाई की है। वो सब कुछ जानता है और वैसे भी वहाँ ज़्यादा लोग शामिल नहीं होंगे, तो तुम चिंता मत करो, बस तैयार रहना। शाम 7 बजे मैं आ जाऊँगा। खुशी अभी कुछ बोलती उससे पहले ही विराट ने कॉल कट कर दी और मुस्कुराते हुए फ़ोन को देखने लगा। उसका यूँ मुस्कुराता देख रमेश ने मन ही मन सोचा, लगता है सर भी अब मैम के प्यार में पागल हो गए हैं, और मुस्कुरा दिया। जब विराट ने उसको यूँ अपनी तरफ देखते हुए पाया, थोड़ा सा होश में आया और बोला, क्या हुआ, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? जाओ वो मेहता की फाइल लेकर आओ। रमेश मुस्कुराते हुए बोला, सर वो तो आपके हाथ में है।
विराट इस बात से थोड़ा घबराया और बोला, हाँ हाँ मुझे पता है। रमेश समझ गया कि सर नर्वस हो रहे हैं, तो वो बोला, सर मैं आपके लिए कॉफ़ी ले आता हूँ। और वो मुस्कुराते हुए ऑफिस के बाहर चला गया। इधर खुशी घबराई हुई थी और हैरान भी, क्योंकि आज से पहले विराट उसको किसी पार्टी में साथ नहीं लेकर गया था। ये पहली बार था जब वो किसी से उसको अपनी बीवी के रूप में मिलवाने वाला था। उसने कॉल रखते ही अपनी डिजाइन की हुई एक ड्रेस निकाली और तैयार होने में लग गई। जब वो तैयार हो गई तो उसने मारिया को आवाज़ लगाई। मारिया तो उसको देखकर हैरान रह गई। वो बोली, मैडम आप कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। इस पर खुशी थोड़ा शर्माते हुए बोली, आंटी आप भी ना, बस आप इतना बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ, कहीं कोई कमी तो नहीं है ना। ये क्या है, आज मैं पहली बार किसी पार्टी में जा रही हूँ विराट के साथ, कहीं कुछ गड़बड़ ना लगे। मारिया बोली, नहीं मैडम कोई कमी नहीं है, कमी है तो बस एक नज़र के टीके की, जो मैं आपको लगा देती हूँ। ये कहते हुए उसने अपने काजल को उसके कान के पीछे लगा दिया और बोली, भगवान आपको बुरी नज़र से बचाए। ये सुनने के बाद खुशी से खुद को संभाला नहीं गया और वो रोने लगी, क्योंकि वो बचपन से ही अनाथ थी। उसे कभी किसी ने इस तरह से प्यार नहीं किया था। वो मारिया के गले लग गई और बोली, थैंक यू आंटी मेरी लाइफ में आने के लिए। मुझसे पहले ऐसा किसी ने कभी नहीं कहा। थैंक यू आंटी। दोनों के आंखों में खुशी के आंसू थे। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मारिया देखने लगी, चली गई। विराट ने आते हुए पूछा कि क्या खुशी तैयार हो गई है। तभी खुशी आई। वो अपने साड़ी का पल्लू ठीक कर रही थी। जब विराट ने उसे देखा तो वो उसको देखता ही रह गया। वो ब्लैक और रेड कलर की साड़ी उसकी गोरी सी त्वचा पे बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके बाल कमर तक लंबे थे, जिसको हल्का कर्ल किया गया था। विराट की नज़र तो खुशी से हट ही नहीं रही थी। उसे आज पता चला था कि खुशी का फिगर कितनी अच्छी है और उसके बाल भी कितने लंबे हैं। वो खुशी को बस एकटक देखे ही जा रहा था। उसे देखकर लग रहा था मानो कि कोई परी अभी आसमान से उतर के आई हो। नहीं, वो परी से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी विराट को। विराट का मन कर रहा था कि वो जाए और जाकर उसको अपने बाहों में भर ले और उसे जी भर के प्यार करे, पर ऐसा हो नहीं सकता था। खुशी विराट को यूं अपने तरफ देखते हुए देख रही थी। उसे लगा कि कुछ कमी है क्या जो विराट उसे यूं देख रहे हैं। वो विराट से थोड़ा डरते हुए बोली, क्या कुछ कमी है। विराट को होश आया। उसने खुशी को देखा और बोला, नहीं नहीं कोई कमी नहीं है। अब विराट की निगाह खुशी के रेड लिपस्टिक पर जाकर टिक गई। वो बस उसके लिप्स को देखे जा रहा था। उसको होश नहीं था और वो धीरे धीरे खुशी की तरफ बढ़ता जा रहा था। विराट को यूं अपने करीब आता देख खुशी को अजीब लगा और दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। खुशी विराट को यूं पास आता देख पीछे की तरफ जाने लगी और दीवार से टकरा गई। विराट उसके करीब आता जा रहा था। उसने खुशी की कमर को पकड़कर अपने पास कर लिया। खुशी घबरा गई, बोली, विराट ये क्या कर रहे हैं आप। लेकिन विराट को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसको तो बस खुशी के लाल ओठ हिलते हुए दिख रहे थे। वो उसको किस करने ही वाला था कि तभी रमेश की कॉल आ गई। तो विराट को होश आया। उसने जब खुद को खुशी के इतना करीब पाया तो वो घबरा गया। वो पीछे हटते हुए बोला, आई एम सॉरी और मुड़ कर जाने लगा। उसने बिना खुशी को देखे बोला, चलो चलते हैं। खुशी बिना कुछ बोले विराट के पीछे चल दी। वो विराट के बर्ताव से थोड़ी घबरा गई थी, इसलिए कार में भी वो विराट से दूर होकर ही बैठी थी, पर विराट उसी को देख रहा था। तभी खुशी ने माहौल को बदलने के लिए विराट से पूछा कि आपके दोस्त के बारे में कुछ बताइए। विराट ने बोला, उसका नाम राहुल है। ये सुनकर खुशी को अपने दोस्त की याद आ गई और वो अपने ख्यालों में खो गई। उसकी आंखें भर आई। वो कार के विंडो से बाहर देखने लगी। तभी कार रुकी। विराट और खुशी उतर गए। तभी उनको अमीषा सामने से चल कर जाती हुई दिखाई दी और उसने पास आकर कहा, विराट कैसे हो। उसको देखकर विराट गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अमीषा को घूर के देखा। उसने अपने हाथ की मुट्ठी बंद की। तभी खुशी ने उसका हाथ पकड़ लिया। विराट को एक ठंडक का एहसास हुआ। उसने अपने हाथों की तरफ देखा जिसको खुशी ने पकड़ रखा था। उसने फिर खुशी के तरफ देखा तो खुशी ने ना में सिर हिला दिया।
उसको इस तरह से करता देख विराट का गुस्सा गायब हो गया और वो मुस्कुरा दिया। उसने खुशी का हाथ जोर से पकड़ लिया और अमीषा को घूरते हुए वो वहां से आगे बढ़ गया। अमीषा उनको इस तरह से देखकर गुस्से से पागल हो गई। उसने मन ही मन कहा, बस खुशी, बस एक मौका और तुम खत्म, और मुस्कुराते हुए चल दी। उसके मुस्कुराहट नफरत से भरी थी। विराट और खुशी जब एंट्री गेट पे पहुंचे तो खुशी ने वहां एक पोस्टर देखा जिसमें एक लड़के ने एक लड़की के हाथों को अपने हाथों में थाम रखा था और दूसरे हाथ से उसने कमर को पकड़ रखा था। लड़की ने लड़के के सीने पे एक हाथ रखा था और दोनों एक दूसरे के आंखों में प्यार से देख रहे। खुशी ने जब उस लड़के को देखा तो उसके पैर वहीं जम गए, उसकी आंखें अपने आप ही भर आई। हाँ, ये वही था, ये उसका राहुल था। खुशी की हिम्मत नहीं हो रही थी आगे बढ़ने की। वो खुद से बोली, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं जिससे जितना दूर जाना चाहती हूँ, मुझे किस्मत उसके पास क्यों ले जाती है। तभी विराट ने उसको देखा और बोला, क्या हुआ खुशी, तुम ठीक हो तो हो ना? खुशी ने सिर झुकाकर बोला, हाँ, और फिर दोनों आगे बढ़ गए। खुशी की नज़र सामने एक जोड़े पर पड़ी जिसमें लड़की तो बहुत खुश थी पर लड़का एक नकली मुस्कान के लिए खड़ा था। उस मुस्कान के पीछे न जाने उसने कितने दर्द छुपा रखे थे। वो राहुल था। खुशी उसको देखकर खुश हुई। आखिर कितने दिनों बाद उसने उसको देखा था। तभी खुशी की नज़र उसके बगल में खड़े एक लड़के पे गई जिसको देखकर वो डर से कांपने लगी। उसके बढ़ते कदम लड़खड़ा गए। उसने विराट के हाथों को जोर से पकड़ लिया। इतनी तेज पकड़ने की वजह से विराट ने उसकी तरफ देखा तो पाया कि खुशी तो बुरी तरह से कांप रही थी। उसके माथे से पसीना आ रहा था। विराट उसको इस तरह से देखकर घबरा गया। उसने उससे पूछा, खुशी, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हुआ? ऐसे कांप क्यों रही हो? खुशी ने विराट को डरते हुए देखा, बोली, वाशरूम, मुझे वाशरूम जाना है। विराट ने हाँ में सिर हिलाया और खुशी वाशरूम की तरफ बहुत तेजी से चली गई। विराट उसको जाता देख रहा था। उसने अभी अभी उसके आंखों में जो डर देखा था उसको देखकर वो बेचैन हो उठा। उसने खुशी को इतना डरा हुआ कभी नहीं देखा था। खुशी वाशरूम में पहुंच जाती है और इधर राहुल जब विराट को देखता है तो खुशी से झूम उठता है। तो वो विराट को अपने पास बुलाता है और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। राहुल विराट से पूछता है, यार भाभी कहाँ है? वो नहीं आई क्या? यार क्या आज भी तू उस अमीषा के साथ ही आया है? तुझे पता है ना कि मुझे अमीषा पसंद नहीं, तो उसे छोड़ क्यों नहीं देता? अभी विराट कुछ बोलता कि तभी वहाँ अमीषा आ जाती और राहुल को हाय बोलती है। तो राहुल बिना कुछ जवाब दिए विराट से बात करने में बिजी हो जाता है। अमीषा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो गुस्से से पीछे की तरफ मुड़ती है और वो वॉशरूम की तरफ चली जाती है। दरअसल उसने खुशी को जब वॉशरूम जाते देखा तो जानबूझकर विराट से बात करने चली गई ताकि उसकी इम्पोर्टेंस उस पार्टी में बढ़ जाए। पर उसे विराट के इग्नोर करने से वो गुस्से में आ गई और खुशी से बदला लेने के लिए वो वॉशरूम की तरफ चल दी। वॉशरूम में खुशी खुद को देख रही थी और खुद से ही बोल रही थी, नहीं नहीं, तुमको उसके सामने नहीं आना है, नहीं, उसे तुम्हारे बारे में पता नहीं लगना चाहिए, नहीं तो ये अच्छा नहीं होगा, नहीं, मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा, हाँ, मुझे कोई बहाना बनाना हो। वो ये बोलते वक्त बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसके पैर कांप रहे थे। तभी उसको किसी के कदमों की आवाज़ आई। उसने सामने लगे आईने में देखा और उसको देखते ही उसकी आंखें डर से भर गई। वो सूरज था, राहुल का सौतेला भाई। वो राहुल से बस 1 साल छोटा था। वो एक शैतान था, जीता जागता शैतान। उसने न जाने कितने ही लोगों के मर्डर किए होंगे। ये सब तो उसके बाएं हाथ का खेल था। खुशी उसको देखकर डरते हुए पीछे मुड़ी तो वो डरते हुए बोली, तुम यहाँ कैसे? मेरे पास मत आना वरना। खुशी को ऐसे देखकर सूरज जोर जोर से हंसने लगा और उसके तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए, वरना वरना क्या कर लोगी तुम? तुम्हें तो मैं कब से ढूंढ रहा था, अब जाके हाथ लगी हो। ऐसे कैसे जाने दूं तुम्हें?
ये बोलते हुए वो खुशी के एकदम पास पहुंच गया। खुशी उससे दूर जाने के लिए भागी, लेकिन उसने उसको कमर से पकड़ लिया और दीवार से चिपका दिया। खुशी रोने लगी। वो रोते हुए बोली, जाने दो प्लीज, जाने दो, छोड़ दो मुझे। ये कहते वक्त वो उसके बाहों से निकलने की कोशिश कर रही, लेकिन निकल नहीं पा रही थी। सूरज उसके गले के पास आकर सांसों को तेज भरते हुए बोला, उफ, तुम्हारी ये खुशबू आज भी मुझे मदहोश कर देती है। उसने अपनी पकड़ खुशी के कमर पर और तेज कर दी। उसमें जरा भी दया भावना नहीं थी। वो एक घटिया मुस्कान देते हुए बोला, वैसे तुमने छुपने की जगह बहुत अच्छी चुनी थी मुझसे। विराट से खावत, हाँ, उसके बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता था, पर तुम तब तक ही वहाँ सब सेफ थी जब तक मुझे तुम्हारा पता नहीं था। खुशी ने उसको डर के साथ गुस्से से देखते हुए बोली, छोड़ो मुझे, अगर विराट को पता चल गया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। सूरज उसकी तरफ हंसते हुए बोला, क्या क्या बताओगी उसे? क्या उन 2 दिनों के बारे में उसे बताओगे जो तुमने मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर मेरे साथ बिताए थे, या बताओगी? चलो माना तुमने बता दिया, लेकिन क्या तुम्हारे ये बताने के बाद वो तुम्हारा यकीन करेगा? खुशी ये सुनकर सहम गई। उसने मन ही मन सोचा, हाँ, विराट मेरा यकीन क्यों नहीं करेगा? मैं क्या हूँ उसकी? बस 4 साल के लिए उसकी बीवी, वो मेरा यकीन क्यों करेगा? ये सोचने के बाद उसकी आंखों से दर्द से भरे आंसू निकल आए। सूरज उसको इस तरह से तकलीफ में देखकर बहुत खुश था। उसने खुशी के मुंह को अपने एक हाथ से पकड़ लिया और उसके आंखों में देखते हुए बोला, तुम अब तो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। अब मुझसे तुम्हारे साथ फिर से वही सब करने का इंतजार नहीं हो रहा है। खुशी उसके सीने पर अपने हाथों को जोर जोर से मारते हुए बोली, छोड़ो मुझे घटिया इंसान, छोड़ो। तभी सूरज का फोन रिंग किया। उसे एक कॉल आई। उसको सुनकर वो बोला, मैं अभी आधे घंटे में पहुंचता हूँ। ये बोलकर उसने कॉल कट कर दी और उसने खुशी के दोनों हाथ की कलाइयों को पकड़कर बोला, पूजा। ये नाम सुनकर खुशी एकदम शांत हो गई। वो उसको फिर से डर से देखने लगी। वो मुस्कुराता हुआ बोला, हाँ पूजा, वो सिंगापुर में है ना? खुशी उसको डर से भरे हैरान नज़रों से देख रही थी। उसको ऐसे देखते हुए वो बोला, क्या हुआ, हैरान हो? मुझे कैसे पता चला उसका? मुझे तो ये भी पता है कि वो कब क्या करती है। मेरे आदमी उस पर हर वक्त नज़र रखे हुए हैं। जब तुम अचानक से गायब हो गई तो मुझे लगा कि कभी न कभी तो तुम उससे मिलने ज़रूर जाओगी, लेकिन तुम तो यही थी मेरी आंखों के नीचे और मैं तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाया। अगर अब तुमने मुझसे दूर भागने की कोशिश की तो तुम्हारी एकमात्र बचपन की दोस्त पूजा, तुम्हारी सुख दुख की साथी पूजा को मेरे आदमियों का खिलौना बनने में देर नहीं लगेगी, ये समझी। अभी वो ये सब बोल ही रहा था कि तभी बाहर से उसका एक आदमी आया। उसने उसके कानों में कुछ कहा। उसके बाद सूरज ने खुशी को छोड़ दिया और बोला, तुम्हारा पति तुम्हें ढूंढते हुए आ रहा है, अपना चेहरा ठीक कर लो, मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगा डार्लिंग। ये बोलकर उसने खुशी के होठों को अपने अंगूठे से छुआ और फिर मुड़कर चला गया। उसको जाने के बाद खुशी वहीं फर्श पर बैठ गई और रोने लगी। अमीषा ने छुप कर ये सब देख लिया। उसे कुछ सुनाई तो नहीं दिया, लेकिन वो एक नफरत भरी मुस्कान के साथ बोली, मुझे नहीं लगा था कि ये मौका इतनी जल्दी मुझे मिल जाएगा। अब तुम देखना खुशी, मैं तुमको कैसे बर्बाद करती हूँ। ये बोलते हुए वो वहाँ से चली गई। इधर विराट ने जब काफ़ी देर तक खुशी को नहीं देखा तो उसको उसकी चिंता होने लगी। वो उसको ढूंढते हुए वॉशरूम तक पहुंच गया। तब तक खुशी ने अपना मेकअप ठीक कर लिया था। विराट खुशी को आवाज़ लगाई तो खुशी बाहर आ गई। उसने अपनी नज़रों को नीचा कर रखा था। विराट उसको देखकर बोला, तुम ठीक तो हो ना? खुशी ने हाँ में सिर हिलाया तो विराट ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको पार्टी हॉल की तरफ ले जाते हुए बोला, आओ मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलवाता हूँ। उसने तुरंत राहुल को आवाज़ लगा। राहुल। ये सुनकर खुशी फिर से जम गई। उसको अपने किस्मत पे हंसी आ रही थी। वो जिसको चाहती थी सब तो उसको छोड़कर जा चुके थे, फिर क्यों उसको दोबारा उससे सामना करना पड़ रहा था? पर अब उसके पास कोई रास्ता भी तो नहीं था। आज नहीं तो कल उसे उसका सामना करना ही था, तो आज क्यों नहीं? राहुल ने जैसे ही अपना नाम सुना तो पीछे मुड़ा। उसने एक बड़ी सी स्माइल देते हुए विराट की तरफ, फिर उसने उसके साथ खड़ी लड़की को देखा, जिसको देखकर उसने अपने बढ़ते कदमों को रोक लिया। उसकी मुस्कुराहट खत्म हो गई थी। उसे
ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खींच ली हो। उसकी आंखों में प्यार, नफरत और दर्द तीनों ही भावना दिख रही थी। उसकी आंखें भर आई। तभी विराट उसके पास आया और बोला, इनसे मिलो, माई वाइफ खुशी। खुशी ने राहुल के तरफ देखते हुए एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, हेलो। उसकी वो मुस्कान राहुल के लिए ऐसी थी जैसे मानो किसी ने उसके दिल में खंजर उतार दिया हो। उसने खुद को संभाला और एक नकली मुस्कान के साथ बोला, हेलो भाभी, मैं राहुल, विराट के बचपन का दोस्त। विराट ने आपको तो मेरे बारे में बताया ही होगा। ऐसा बोलते हुए उसने अपना एक हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया। खुशी ने न चाहते हुए भी हाथ मिला लिया। राहुल ने उसके हाथों को कस के दबा दिया। खुशी को बहुत तेज दर्द हो रहा था, लेकिन वो उस दर्द के आगे कुछ भी नहीं था जो उसने राहुल को दिया था। वो उस दर्द को बर्दाश्त करते हुए मुस्कुरा रहे और वो दोनों एक दूसरे के आंखों में देखे जा रहे और विराट ये सब बहुत ही चुपचाप से देख रहा था। तभी विराट ने मजाक करते हुए बोला, अरे बस भी कर, अब छोड़ भी दे अपनी भाभी का हाथ। तो राहुल ने खुशी का हाथ छोड़ दिया। फिर हंसते हुए विराट को देखा और बोला, यार तूने बताया ही नहीं कि भाभी इतनी सुंदर है। विराट ने खुशी की तरफ देखा जो झूठी हंसी लिए मुस्कुरा रही थी, पर फिर भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। विराट बोला, वो तो है, आखिर बीवी किसकी है? राहुल ने विराट से कहा, मैं अपनी होने वाली वाइफ से मिलवाता हूँ तुझे। उसने आवाज़ लगाई। सनाया। ये सुनकर सनाया उसकी तरफ आते हुए बोली, हाँ बोलो राहुल। राहुल ने कहा, इनसे मिलो, ये हैं विराट और इनकी वाइफ खुशी। सनाया ने जब खुशी को देखा तो वो बहुत ज़्यादा डर गई। डर के कारण उसकी ज़बान लड़खड़ाने लगी। वो डरते हुए बोली, हेलो, आपसे मिलकर अच्छा लगा। खुशी ने भी उसको देखकर स्माइल किया और हेलो बोला। तभी उनके पीछे से किसी की आवाज़ आई, अरे भाई, यहाँ क्या हो रहा है? सभी लोग उस दिशा में देखने लगे। वो आवाज़ सिंघानिया ग्रुप के चेयरमैन विजय सिंघानिया की थी। सिंघानिया ग्रुप बिजनेसमैन वर्ल्ड में जाना माना नाम था, पर पिछले कुछ सालों से उनकी कंपनी की हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही थी। वो धीरे धीरे उन लोगों की तरफ आया और वहां आकर विराट की तरफ देखकर बोला, तो मिस्टर विराट भी आए हैं यहाँ? फिर उसने खुशी की तरफ देखा। वो उसको वहां देखकर घबरा गया। उसको इस तरह से देखकर सनाया ने उसका हाथ धीरे से पकड़ लिया और उसको शांत रहने का इशारा किया। राहुल ने विराट से कहा, विराट इनसे मिलो, ये हैं मेरे होने वाले फादर इन लॉ। उन दोनों ने एक दूसरे को हेलो किया। राहुल बस एक टक खुशी को देखे जा रहा था। उसके मन में कई सवाल थे और विराट उसको ऐसा करते हुए बस देखे जा रहा था। उसके दिल में एक अजीब सा डर घर कर रहा था। तभी राहुल ने सनाया को अपने तरफ खींचा और उसके कमर पर हाथ रखते हुए बोला, चलो डियर, पार्टी शुरू करते हैं। ऐसा बोलकर वो लोग वहां से चले गए। जाते वक्त भी राहुल खुशी को देखते जा रहा था। खुशी को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। उसे राहुल का उसकी तरफ से ये बर्ताव बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो चाहती थी कि जाए और जाकर उसे सब कुछ बता दे। उसे बता दे कि उसकी प्यारी खुशी को बर्बाद करने के पीछे ये इंसान के रूप में छिपे भेड़िए हैं। वो देख रही थी उन सब को वहाँ। वो उनमें से एक एक को पहचान रही थी। वो सभी उसकी बर्बादी का कारण थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय उनको यूं अपने सामने देखकर मुस्कुराने के। वो सभी एक हाल की तरफ बढ़ गए। वहां पर सबके लिए बैठने के लिए इंतजाम किया गया था। रिंग सेरेमनी शुरू हुई और सभी तालियां बजा रहे थे। खुशी भी फीकी मुस्कान लिए बस तालियां बजाई जा रही थी। पूरे वक्त वो ये ही सोचती रही कि ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ। अगर सब कुछ ठीक होता तो आज उसकी जगह मैं वहाँ होती। विराट कभी खुशी को देखता तो कभी राहुल को। उसके दिल में एक बेचैनी सी हो रही थी। सेरेमनी के बाद राहुल ने माइक लेते हुए सभी से कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि आज मैं अपने लाइफ के बहुत इम्पोर्टेंट लोगों से मिला। आज मैं बहुत समय बाद अपने बचपन के दोस्त विराट से मिला और सबसे खास उनकी वाइफ खुशी भाभी से मिला। विराट वाइन का ग्लास हाथ में लिए
राहुल को देखे जा रहा था। फिर उसने अपनी नज़र खुशी पर टिका दी, जो कुछ घबराई हुई थी और बस सिर झुकाकर नीचे की तरफ देखे जा रही थी। फिर राहुल ने बोला, तो आज मैं अपने भाभी जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो स्टेज पर आए और हम सब के लिए एक गाना गाए। और हाँ, कोई बहाना नहीं चलेगा, तो प्लीज़ हमारे लिए बस एक गाना। तो ज़ोरदार तालियां हो जाएं मिस खुशी शेखावत के लिए। सभी लोग तालियां बजाने लगे। विराट को राहुल पर बहुत गुस्सा आता है कि बिना पूछे उसने उसके सबके सामने गाने को क्यों बोला। पता नहीं खुशी को गाना आता भी है या नहीं। उसने खुशी की तरफ थोड़ा चिंता के भाव से देखा, लेकिन इस समय भी उसने वाइन की गिलास अपने हाथों में पकड़ रखा था। सोफे पर महाराजाओं की तरह शान से बैठा था। उसने वाइन की सिप लेते हुए खुशी को देखा, जो अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। पहले तो खुशी ने सोचा कि मना कर दे, लेकिन उसे याद आया कि अगर वो नहीं जाती तो विराट की बेइज्जती हो जाएगी। इसीलिए उठ गई और स्टेज की तरफ चल दी। उसको यूं जाता देख विराट का दिल तेजी से धड़कने लगा। उधर सनाया भी गुस्से से लाल हो जाती है। वो खुशी को ऐसे देखती है जैसे वो उसको कच्चा ही खा जाएगी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी सिवाय मुस्कुराने के। उसने जब खुशी को देखा था तो वो ही समझ गई थी कि ये सब अब आसान नहीं होने वाला। स्टेज पर पहुंचने के बाद खुशी पियानो बजाने को बैठी। विराट अपना सिर नीचे किए हुए अपने ग्लास के वाइन को देख रहा था। तभी खुशी ने पियानो बजाना शुरू कर दिया। विराट ने जब पियानो की आवाज़ सुनाई दी तो उसने अपना सिर उठाया और हैरानी खुशी को देखने लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने सोचा कि खुशी एक अनाथ थी, तो उसने बहुत ही मुश्किल से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की होगी, तो उसने पियानो बजाना कैसे सीखा। पियानो क्लासेस के लिए तो बहुत पैसे चार्ज होते हैं। ये सब बातें विराट के दिमाग में चल रहे थे। फिर उसने अपना दिमाग इन सब बातों से हटा दिया और खुशी की तरफ प्यार से देखने लगा। उसे खुशी पियानो के सामने बैठी बहुत ही सुंदर लग रही थी। राहुल भी उसे बहुत ध्यान से देख रहा। वो ये जानता था कि खुशी को अपने दिल की बात कानों में बोलना अच्छा लगता है। वो बस उसके दिल की बातों को समझना चाहता था। उसके होठों से जो मुस्कुराहट थी वो कहीं गायब सी हो गई और वो शांति से अपनी जगह बैठ गया और बस खुशी को देखने लगा। खुशी ने अपनी आंखें बंद कर ली और गाना शुरू किया। ना दर्द है ना गम तेरे, ना इश्क है ना तेरी वो चाहते, हाँ खुश हूँ मैं तेरे बिना, ना मुझ में बची कहीं तेरी आदतें है। फिर क्यों आंखों में नमी, क्यों मैं रोती हूँ आज भी, क्या खलती है तेरी ही कमी। क्यों मैं रोती हूँ आज भी, क्या खलती है तेरी ही कमी। विराट जब खुशी की आवाज़ सुनता है तो उसको आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसे वो आवाज़ इतनी ज़्यादा प्यारी लगती है जैसे इससे प्यारी आवाज़ उसने पहले कभी सुनी ही ना हो। लेकिन जब वो शब्दों पर ध्यान देता है तो उसे लगता है कि मानो किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया। उस आवाज़ में उसे बहुत दर्द का एहसास होता है। वो अपनी आंखों को छोटी कर लेता और राहुल को ध्यान से देखने लगता। राहुल भी बस खुशी को देखे जा रहा था। विराट को ये अच्छा नहीं लगता। वो अपने वाइन के गिलास को तेजी से पकड़ लेता और वाइन पीने लगता है। खुशी राहुल को देखती है और आगे गाती है, तुमने कहा था साथ जिएंगे, होंगे जुदा ना हम कभी, हाथों में थामे हाथ चलता रहूं मैं वक्त के साये में, कहीं झूठी है ये सारी कस्में व सारे वादे, प्यार के दफन में उनको हूँ कर दूँ आई जश्न में अपने हार के। खुशी अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो फिर क्यों आंखों में नमी, क्यों मैं रोती हूँ आज भी, कहाँ हाँ खलती है तेरी कमी, जो मैं रोती हूँ आज भी। खुशी अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। सारे लोग तालियां बजाने लगते हैं और खुशी की बड़ाई करने लगते हैं। सबकी आंखें नम हो चुकी होती है, लेकिन विराट अपने जगह से उठता है और ना ही वो तालियां बजाता है। वो एक नज़र राहुल को देखता है जिसकी आंखों में आंसू थे। जब विराट ने ये सब देखा फिर वाइन पीने लगा। उसके सीने में दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल को निकाल लिया। उसने ग्लास पर अपनी पकड़ और तेज कर ली। थोड़ी देर बाद सब बातों में व्यस्त हो गए। विराट की नज़रें खुशी को खोज रही थी। हालांकि उसके पास बहुत से लोग खड़े थे और उससे सम्मान के साथ बात कर रहे थे, लेकिन विराट की आंखों में एक खालीपन था। जब खुशी उसको दिखाई नहीं दी तो उसने अपनी नज़रें राहुल को खोजने के लिए घुमाई, लेकिन उसे वो भी कहीं नहीं दिखाई दिया।
उसकी आंखें और गहरी हो गई। उसने इधर उधर देखा, फिर मन ही मन सोचा, खुशी तुम कौन हो, आखिर क्या राज है तुम्हारा। दोस्तों, कहानी अभी जारी है, नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।